सब नुकसान की बात ही नहीं है, इसमें सम्मान की बात है। सत्यता परेशान होती, कभी हारती नहीं है। मोदी जी से जो वाकिफ हो गया है इनके नेचर से, तो इनके झांसों में नहीं आने वाला है। देख आप अभी देखो ना कर्नाटक में क्या हाल हुआ। मोदी जी 22 रैली किया, एक 30 किलो 35 किलोमीटर का रोड शो किया, मगर वहाँ की जनता इनके नेचर से वाकिफ हो गया, नकार दिया सिरे से। अब 24 की बात रही, 24 में भी यही हाल होगा। महिला पहलवानों को पहले तमाम नेताओं ने समर्थन दिया। आपने देखा प्रियंका गांधी यहाँ पर आई, चंद्रशेखर आज़ाद आए, राकेश टिकैत आए, लेकिन जो लोग कैब चलाते हैं, जो लोग ऑटो चलाते हैं, वे लोग अब इस पहलवानों के आंदोलन में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, उन्हें समर्थन दे रहे हैं। मेरे दाहिने हाथ पर भी ड्राइवर हैं, बाएं हाथ पर भी ड्राइवर हैं, ये ऑटो चलाते हैं। सबसे पहले पर नाम बताइए आप। मेरा नाम तौकीर आलम है। अपना काम धाम छोड़ के आप यहाँ पर क्यों आ गए हैं? ये जरूरी है ना, दो बच्ची हमारे पास भी है, हमें भी डर लग रहा है। ये बच्ची हमारे बच्चियों की आवाज़ बन के वो बैठी हुई है, जो आने वाले दिन में हमारे बच्ची के साथ जुल्म नहीं होगा, उसके लिए ये बच्ची दिन रात एक कर रही है, धूप में, गर्मी में, बारिश में। तो ये बच्चियों, हमारे बच्चियों के लिए तो ये एक आवाज़ बन के खड़ी है। तो हमारा फ़र्ज़ ये नहीं होता है कि समर्थन देने के लिए हम पहुँचे, जितना टाइम निकाल सके। ये हर इंसान पे फ़र्ज है कि वो समर्थन दे। और जैसे कि आप पहले भी देखे होंगे, कांग्रेस के टाइम में निर्भया कांड हुआ था, तो ये भाजपा के लोग हवा दिया था और रोड पे आ गया था पब्लिक। आज पब्लिक है कहाँ? पब्लिक को आना चाहिए, समर्थन देना चाहिए। एक इन खिलाड़ियों का मसला नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के नारियों का मसला है। हमारे पास दो बच्ची है, एक 12वीं कर चुकी है, एक 12वीं कर रही है। एक बात बताइए, जब आप घर पहुंचते होंगे तो आपकी बच्चियां जो पूछती होंगी, पापा आज कितना कमा कर लाए हैं, अब्बा कितना कमा कर आज लाए हैं, तो आप कहते होंगे कि आज मैं आंदोलन गया था, मेरा इतने का नुकसान हो गया, जो भी 1500, 200, 400 रुपये। उससे कोई बड़ी बात नहीं है। ऊपर वाला भगवान पे आसरा रखते हैं और पेट चल रहा है किसी तरह से। पर ये है कि जब से इन्होंने मोदी जी आए हैं, तो पहले का कमाई और था और आज रो रो के दुनिया काट रहे हैं, समझ गए ना। तो ये हर एक नागरिक का फर्ज होता है कि इन बेटियों को समर्थन करने के लिए आना चाहिए सामने फ्रंट पे, मगर सब सोया हुआ है। क्यों? इसमें भी राज है। ये नफरत का दीवार खड़ा कर दिया है। इसी के वजह से लोग जागा नहीं है, सोया हुआ है। हर नागरिक को अपनी बेटी का आवाज़ बन के आना चाहिए। रोज कितने का नुकसान हो जा रहा है? आंदोलन जो है बीते 25 दिनों से चल रहा है। अरे हमारे जैसे मजदूर का नुकसान हो रहा है, तो इन बच्चियों का कितना नुकसान हो रहा है। इस चीज़ को तो देखो। ये तो अपने लिए नहीं कर रही है ये बेटी पहलवान, ये पूरे हिंदुस्तान के बेटी के लिए आवाज़ बन के खड़ी है, बुलंद कर रही है, लड़ रही है। बहुत बड़ी बात है ये। हाँ, मैं दाग देता हूँ और मैं बहुत चावसी देता हूँ कि इन बच्चियों हिम्मत जुटा के बैठी हुई है, और कितना इनके साथ परेशानी हो रहा है, मारा परेशानी हो रहा है, और आंदोलन खत्म करने की कोशिश भी की जाती है। कितने का नुकसान हो जाता है रोज आपका? सर इसमें नुकसान की क्या बात है? इसमें नुकसान की क्या बात है? जो आदमी रक्षा के लिए, जो आदमी सत्यता के लिए न लड़ सके, उससे बड़ा कायर आदमी नहीं है। हमें नुकसान से क्या लेना देना है? नुकसान तो होना ही होना है। लेकिन उन बेटियों से देखो, जिन बेटियों ने देश का नाम बढ़ाया और मेडल ला के दिए। मेडल ला के देने के बाद मोदी जी कहते हैं या उनकी सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, इस देश में जाति कब तक हावी रहेगी? क्या जाति के नाम से ही प्रताड़ित होते रहें? क्या जाति ही इस देश की, जाति ही देश की सब कुछ है क्या? जाति के नाम से ही हम आपस में लड़ते रहें क्या? कहीं हिंदू मुस्लिम होगा, कहीं SC ST होगा, कहीं। मेरा सवाल ये है, अपना काम धाम छोड़ के आप यहाँ पर क्यों आ रहे हैं? नुकसान हो रहा होगा आपका, आप तो ऑटो ड्राइवर भी हैं। सब नुकसान की बात ही नहीं है, इसमें सम्मान की बात है। जो सम्मान के साथ खड़ा नहीं हो सकता, उसमें नुकसान की क्या बात है? लेकिन तमाम लोग तो आ रहे हैं, तमाम लोग तो आ रहे हैं। इसमें चंद्रशेखर आज़ाद आ रहे हैं, प्रियंका गांधी आ रही हैं, तमाम और लोग हैं, वे लोग आ रहे हैं। तो सर सत्यता के साथ खड़े हो रहे हैं ना वो लोग। सत्यता के साथ खड़े हो रहे हैं, वो अन्याय के साथ नहीं हो रहे। अन्याय जो है अन्याय कर रहे हैं, लेकिन सत्यता के साथ जिनकी आत्मा जिंदा है वो सत्यता के साथ खड़े हो रहे हैं, वो सत्यता का साथ दे रहे हैं।
सत्यता परेशान होती, कभी हारती नहीं है। बहनों ने जो काम करा है ना, वो छोटा छोटा काम नहीं करा है। बहनों ने वो आवाज दी ब्रजभूषण सरी से, बाहुबली को, इतना बड़ा बाहुबली है कि उसके विरोध में कोई बोल नहीं सकता है। उसके विरोध में बोलने का मतलब है मौत को चला जाना। लेकिन मौत तो एक दिन आनी है ना। हम 20 साल में ही मर जाएंगे तो कोई फर्क नहीं है, 50 में मर जाएंगे तो फर्क नहीं है। डर नहीं लगता मौत से? डर से क्या होगा, मरना तो है ही है ना। हम कुछ लेके आए थे क्या, मरना तो कहे भाई 100 साल में ही मर जाएंगे तो क्या कर लेंगे। हम यहाँ के संविधान को नहीं बचा पाए। बाबा साहब ने इतनी बड़ी कुर्बानी दे के 4-4 बच्चे कुर्बान करके बाबा साहब हमें इतनी बड़ी रक्षा दे गए, रक्षा कवच दे गए, हम उसको नहीं बचा पा रहे, हम उसके द्वारा कानून वो न्याय नहीं ले पा रहे। तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या है देश में, इससे बड़ी शर्म की बात क्या है देश में। हम आप ही से पूछ रहे। घर में जब बातचीत होती होगी, क्या क्या घर में बात होती है कि आप आंदोलन में गए थे, तो घर वाले क्या कहते हैं? घर वालों से बोल देता हूँ कि भाई मैं तो सम्मान के साथ खड़ा हूँ। भाई जिन बहनों का सम्मान, जिन बहनों के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ, इस देश में इतनी कुर्तियाँ हैं, इतनी रीति रिवाज हैं, इतने जकड़न है बहनों के लिए कि बहनों को पहली बात तो घर से निकलने नहीं दिया जाता है, घर में जकड़ के रखा जाता है। अपने संघर्ष पे, अपने संविधान की बदौलत वो लोग आगे निकले, आगे निकलने के बाद बड़े मेहनत करी, देश को मेडल लेके दिए। और उन बहनों को 25-25 दिन रोड पे संघर्ष के लिए बैठना पड़े। पहली बात तो देश का दुर्भाग्य, बड़ी शर्म की बात है सरकार को कि सरकार एक बाहुबली को बचाने में पूरी सरकार की सरकार लगी है। मैं सरकार से पूछ रहा हूँ, सरकार की क्या मजबूरियां हैं कि गुंडों को टिकट देती हैं, गुंडों को विधानसभा लोकसभा भेजती हैं? क्या मजबूरी है सरकार की? क्या अच्छे आदमी नहीं है क्या वो ही सब कुछ है क्या? आप उनको कहते हैं कि नहीं वो जीत के आए, वो जीत के नहीं आती। जनता इस देश की मालिक है, एक दिन समझना पड़ेगा। जब तक पहले भी ये संविधान से हटके इन सत्ताधारी ने काम किया है। तमाम लोग हैं जो दिल्ली में रहते हैं, ऑटो चलाते हैं, कैब चलाते हैं, उनसे क्या कुछ कहेंगे आप? भाई हम क्या कहेंगे, हम तो यही कहेंगे कि हर लोग की जिम्मेदारी है यहाँ पे आवे और इन बेटियों का साथ दे, समर्थन दे। हाँ, ये एक आवाज हर बेटियों के लिए उठ के खड़ी हुई है। घर में बातचीत होती होगी इसको लेकर के? नहीं, तो बेटियां क्या कहती हैं? घर का बात नहीं है। नहीं, घर में कभी अपने बेटियों से आपने बातचीत किया कि मैं जब दिन भर गाड़ी चलाता हूँ, शाम के समय में चला जाता हूँ पहलवानों का आंदोलन में? हमारी बच्ची भी आई है और सैटरडे को, हर सैटरडे को आती है हमारी बच्ची। पिछले सैटरडे को आई थी, हमारी बेगम भी आई थी और हमारी बच्ची भी आई थी। यहाँ पर देख सुन के गई है, समर्थन दे के गई है। तो हर नागरिक पे ये जिम्मेदारी होता है। असल सबसे बड़ी बात ये कह रहे हैं कि ये लोग संविधान को नहीं मानते हैं। जब से ये 9 साल हो गया है, एक भी आप देख लो, कोई भी इन लोग संविधान के दायरे में कोई काम ही नहीं करता है। भाई एक तरफ आप झंडा लहराते हो लाल किला पे, और एक तरफ को माला पहना के लड्डू खिला के आज़ाद करते हो। ये दोहरी चाल कैसी भाई? एक तरफ कहते हो, नारा देते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक तरफ बलात्कारियों को माला पहनाते हो, लड्डू खिलाते हो। वो भी तो बेटी है हिंदुस्तान की, कि वो अलग देश की है बेटी? पहले जवाब दे। बिल्किस बानो का केस फिर से जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, वो सब कुछ ठीक है, मगर ये लोग संविधान पे चलता कहाँ है, संविधान को मानता कहाँ है, संविधान से हट के रहता है। तो ये लोग क्या बोले? लेकिन मोदी जी ही तो कहते हैं कि मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बहुत बड़ा फॉलोअर हूँ, उनका अनुयायी हूँ। जो कहते हैं वो जो कह गए हैं मैं उसको फॉलो करता हूँ। अरे नहीं, ये सिर्फ कहने के, और कहता नहीं, हाथी का दांत और खाने का और होता है, दिखाने का और। तो वही है, मोदी जी से जो वाकिफ हो गया है इनके नेचर से, तो इनके झांसों में नहीं आने वाला है। देख आप अभी देखो ना कर्नाटक में क्या हाल हुआ। मोदी जी 22 रैली किया, एक 30 किलो 35 किलोमीटर का रोड शो किया, मगर वहाँ की जनता इनके नेचर से वाकिफ हो गया, नकार दिया सिरे से। अब 24 की बात रही, 24 में भी यही हाल होगा, जनता सिरे से नकार देगा, क्योंकि ये संविधान के दायरे में आता ही नहीं, चलता ही नहीं है। अगर इनका रिकॉर्ड उठा के 9 साल में देखो, अभी संडे को देखो ना, वहाँ का जो डीजीपी को उठा के यहाँ सीबीआई डायरेक्टर बना दिया जाता है। क्यों? कि उस पर केस हो जाए, वो अंदर चला जाता है डीजीपी। तो ये सब काम कर रहे हो संविधान के दायरे में आप सोचिए, कर्नाटक के डीजीपी को सीबीआई का जो है कि सब चीफ बनाया गया है,
तो किस तरीके से जनता तक, जो आम जनता है, जो ऑटो चलाते हैं, जो मजदूरी करते हैं, उन तक अब जानकारी पहुंच रही, इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है? खबरें टीवी वाले दबाने की कोशिश करते हैं, खबरें दब नहीं रही अब। अरे तो ये सोशल मीडिया का जमाना है, ये कहाँ दबने वाला। जो चाटुकार मीडिया है वो देखो ना, टोटल का टोटल एक एनडीटीवी बचा हुआ था, उसको भी गौतम अडानी के जरिए खरीद लिया गया। तो ये लोग जानना चाहते हैं कि आप कितना नुकसान करके यहाँ पर रोज आते हैं, 100, 200, 500, 1000? हाँ, क्या करेंगे अभी, कितना नुकसान हो जाता है लमसम? 500 रुपए का तो कम से कम रोजाना के नुकसान है ही है। पर कब ये से कर रहे हैं? नुकसान की बात कब से कर रहे हैं? अरे ये तो हम 5वें 6ठे दिन से आना शुरू कर दिए। आज तो मतलब 26 दिन 20 दिन से, हाँ 26 दिन हो गया भाई। मतलब 20 दिन से आ रहे हैं और रोज लगभग 500 रुपये का नुकसान कर देते हैं। यानी 20 दिन मिला जुला करके तकरीबन अब तक के 10,000 रुपये का नुकसान कर चुके हैं। और जो पहलवान बेटियां हैं उनके समर्थन में हैं, उनके आंदोलन में शरीक हो रहे हैं और उन्हें अपना समर्थन देने का काम कर रहे हैं। फिलहाल पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप लोग हमें जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ में नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।